अब आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया नजमी आलम, सीनियर रहनुमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का भी बेहद शुक्रिया। और उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है समीन गौरी साहब, जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से है, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जमील पराचो साहब जो कि चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, जो कि विक्टिम है मोहम्मद इलियास मेमन। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट विद नजमी आलम साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। नजमी आलम साहब, ओनरशिप नहीं है, करप्शन है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने लोग जो है साने में जाँ बहक हो गए। लेकिन सर उससे ज़्यादा इस बात पर भी अफसोस है कि उन लोगों को बचाया जा सकता था। आप लोग अरबों रुपए आप लोग जो है विफाक से लेते हैं NFC की मद में, लेकिन सर आप लोग अपने फायर ब्रिगेड के अमले को जो है इक्विप नहीं कर सके कि वो पानी के अलावा भी कुछ और इस्तेमाल कर सकते। उनके पास लिबास जो है वो इतना इक्विप नहीं था कि वो बिला खौफ ख़तर अंदर जा सकते। तो शायद आज हम जो है ज़्यादा जानों को बचा सकते हैं, ना कि उनके पास फाइट करने के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था, रेस्क्यू करने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे, ना मतलब पानी के अलावा कुछ था ही नहीं ना। तो सर लग ऐसा रहा है कि हम तो मोहनजोदड़ो के दौर में जी रहे हैं जहाँ पानी से आग बुझाई जा रही है। और सर कराची जो है वो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो माशी हब है, आपको कमा के दे रहा है। तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी लग रही है। तो इसमें तो सर वजीर आला को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? वजीर आला के इस्तीफा की बात नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का इशू है। और फायर ब्रिगेड वालों ने, आपने सही कहा कि उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, इसको मैं डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन इस डिपार्टमेंट का भी वही हाल है जो पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट आइडियल कोई भी नहीं है। इसमें वाकई उनके पास इक्विपमेंट की कमी थी, कोई फायर के वो मटेरियल जो कि इस किस्म की आग को बुझा सके, जिसमें प्लास्टिक का बहुत था, कपड़ा बहुत था, परफ्यूम्स बहुत थे जो खुद फ्लेमेबल होते, वो कमी थी। लेकिन इसकी और कुछ वजूहात भी हमें देखना पड़ेंगी कि इसके इतने गेट क्यों बंद थे। मार्केट अभी बंद नहीं हुई थी, उनके बकौल के मार्केट खुली हुई थी, तो फिर इतने सारे गेट क्यों कैसे बंद हो गए? ये तो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है जैसे बल्दिया की फैक्ट्री में हुआ था कि सारे गेट बंद थे। इतने गेट बंद होने की मुझे समझ नहीं आई है कि इतने गेट, ये गेट भी बंद, वो गेट भी बंद, तो इतने गेट क्यों बंद थे? ये अब सब जब इंक्वायरी कमेटी बनेगी, चीजें सामने आएंगी, तब कुछ बोलने के। हाँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा फायर डिपार्टमेंट इतना इक्विप्ड नहीं है जितना इसको होना चाहिए। सर तो क्यों नहीं है? 17 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रिस्पांस सब आपके दायरे इख्तियार में है। नजमी साहब, तो बताइए कि सानिया के आईनी और इंतजामी जिम्मेदारी जो है आप लोग कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अभी जब इस तहकीकात होगी तो जिसके नेग्लिजेंस होगा वो सामने आ जाएगा। तो CM साहब ने कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। आज इसका पहला स्टेप हुआ है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को फारिग किया गया है। देख रहे हैं कि आज KMC के म्युनिसिपल कमिश्नर को फारिग कर दिया गया है। ठीक सर, लेकिन और बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सर हमें बल्दिया जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी, और हमें इस आग से एक सबक हमें जरूर ले लेना चाहिए कि इन फ्यूचर हमें कराची में क्या करना चाहिए। सर इतने हादसों के बाद अब आप लोग सबक ले रहे हैं। बहरहाल समीन गौरी साहब को शामिल करते हैं। बिल्कुल भी होना चाहिए। मैंने कहा ना कि आइडियल होना चाहिए, तो आइडियल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। आपको मैं बताऊं, अभी जो फायर ब्रिगेड का है कि जो फहीम जमा एडमिनिस्ट्रेटर थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो एक प्लान बनाया गया था फायर स्टेशन के लिए कि कराची में इतने फायर स्टेशन होने चाहिए कि 7 मिनट से ज्यादा किसी जगह गाड़ी पहुंचने में ना लगे। वो स्टार्ट हुआ था, हमारी गवर्नमेंट गई, उसको डंप कर दिया गया, फिर वो डंप ही हो गया वो प्रोग्राम। वरना उसमें इस तरह था उस प्लान, क्योंकि मैं भी उस वक्त KMC का मेंबर था, कि हर जगह इतने फासले पर फायर स्टेशन बनने चाहिए जिसमें 2 गाड़ियां खड़ी हो, कि 7 मिनट में पहली गाड़ी पहुंच जाए। ठीक। उस पूरे प्रोग्राम को डंप कर दिया गया फहीम के जाने के बाद। अगर वो प्लान पे अमल होता रहता तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आ गई होती। ठीक है, समीन गौरी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। समीन साहब, आप इस वाक़े को आप लोग नस्ल कुशी कह रहे हैं, तो मैडम ये बताइए, क्या रियासती नाकामी को नस्ल कुशी कहना तो ये कानूनी मौक़िफ़ है या सियासी दबाव डालने की आप लोगों की हिकमत अमली है? क्योंकि इस वक्त पे भी अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करते रहेंगे तो अवाम का सोचेगा कौन? जो ये वाकया है सानिया गुल प्लाजा का, ये बद इंतज़ामी और नाअहली की जो है वो एक बहुत ही बुरी मिसाल है।
और जिस टाइम पे वहाँ पे क्योंकि रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, 10:15 के करीब ये वाकया हुआ है, और वहाँ से चंद गज के फासले पे मेयर सेक्रेटरीट है और चंद ही कोई 100 गज के फासले पे फायर स्टेशन का ऑफिस है। True. तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है वो गाड़ियां पहुंची और फिर थोड़ी देर में वहाँ पानी खत्म हो गया। मेरे ख्याल में हमें ये देखना पड़ेगा और कम से कम इस दफा हमें सोचना पड़ेगा कि गलती किसकी थी, और ब्लेम गेम के बजाय सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी जो है ना वो जिम्मेदारों को तलाश करे और उन्हें करार वाकई सजा दे। और फिर आज से जो है वो कम से कम बैठ के, बहुत अच्छी बात है कि कहा गया कि सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, तो अब जो है वो जो सर्वे कराया गया था उसके हिसाब से 3 दिन में जो है वो तमाम आबाद को और तमाम बिल्डर्स हजरात को कहा गया है कि अपनी जो बिल्डिंग्स है उसमें कंप्लीट करें, मगर जाहिर है 3 नहीं, दिन तो वो तो एक जो है साल वो पहले भी आया practically था not और वो possible। जी, कमिश्नर के बिल्कुल। पास भी लेटर आया, तो उसके बाद क्या हुआ? हमने तो कोई और इसके ऊपर अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा। जी, अभी भी नजमी साहब ने बताया, बहुत सीनियर हैं, कि हैरत की बात है। देखिए वहाँ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, मेयर कराची का है, जो अपने आप को कराची का बेटा कहता है, जो सद अफसोस के 23 घंटे गुजरने के बाद जो है वो जाए वकूफ पे पहुंचे। अगर वहाँ कोई अथॉरिटी होती, कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई एसी, कोई डीसी, तो शायद बहुत सारे लेकिन लोगों सबिन की साहबा, जान बच पीपल्स सकती पार्टी थी। के तो रहनुमा कह रहे हैं कि अगर मेयर पहुंच भी जाते तो क्या करते, क्या वो आग बुझाते जाके? तो गवर्नर साहब भी तो पहुंचे थे, आग तो उन्होंने भी नहीं बुझाई, लेकिन लोगों के साथ खड़े हुए तो थे ना। देखें, बात यह है, अगर मैं कराची से हूँ, कराची में पली बड़ी हूँ, कराची का दर्द रखती हूँ, अगर मैं भी शायद वहां होती और मुझे ये पता चलता, तो सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, एज बिंग अ कराची आइट, शायद हमारी कोशिश होती है कि हम वहां पहुंच जाएं। गवर्नर साहब पहुंचे, अपोजिशन लीडर सिंध अली खुशीदी पहुंचे, वहां रुकने कौमी असेंबली मौजूद थे जिनका हल्का अरशद वोरा पहुंचे, फारूक सत्तार, बहुत सारे एमपीएस जो है वो वहां पे मौजूद थे। गवर्नर साहब ने किया क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है, अथॉरिटी तो वो वहां नहीं है, अथॉरिटी तो वो जो है वो सूबाई गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की है। True. तो उन्होंने मगर ये किया कि नेवल हेड को फोन किया और जो 2 फायर टेंडर्स वहां से भिजवाए गए, उन्होंने उसी वक्त जो काम किया, तो एक हिस्से से कुछ लोगों की 20-25 लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया। कहने का मकसद सिर्फ ये है, हमारी एक बहुत सीनियर कुलीग है, उन्होंने टीवी पे बहुत चैनल्स पे बैठ के ये बात भी की, असेंबली में भी, कि अगर वजीर आला का पहुंचना नहीं बनता था या मेयर का पहुंचना नहीं बनता था, वाकई नहीं बनता था, अगर वहां पे कोई अथॉरिटी मौजूद होती। हमारा कहना तो ये है, कोई जो अपनी जिम्मेदारी समझता और वहां पहुंच जाता, चले कुछ घंटे बाद पहुंच जाता, मगर क्या ही बुरा हुआ कि जब ये बिल्कुल ही, देखें, आग का एक उसूल है, शुरू के 2-4 घंटे में उसको बचा लिया जाए, अगर चीजों को सेव कर दिया जाए, उस पर कंट्रोल पा लिया जाए, तो काबू पाया जा सकता है। अब वो इतनी भड़ाकुट्टी, क्योंकि तकरीबन 24 गेट्स बंद थे, 2 गेट पीछे के खुले होते हैं 10 बजे के बाद रात को, तो वही हशर हुआ। और इसी तरह से स्नॉर्कल्स पहुंच जाते, कोई अथॉरिटी वहां मौजूद होती, जो शीशे की बिल्डिंग है, शीशे तोड़ के जो है वो कुछ लोगों को निकाल लिया जाता, कि जो के बाद में किया गया, मगर इतनी देर हो चुकी थी कि जो है वो बदकिस्मत एक जो हमारे भाई हैं वो लुकमा अजल बन चुके थे। तो इस तरह की निग्लिजेंस थी। मगर अब देखें 4-5 दिन हो चुके हैं, कल रात फिर दोबारा वहां पे जो है वो आग भड़क उठी। जरूरत मुझे लगता है समर की है कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी जो है वो बुर्दबारी का और समझदारी का मुजाहरा करे, और आज से ही ये शुरू करे ना। अगर आज से ये इरादा कर लें कि हमने फायर फाइटर्स, देखिए लास्ट जो है ना 2020 में हमने 52 कौमी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उससे 52 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स, 2 स्नॉर्कल्स जो है वो दिलवाए थे, ठीक है। 300 ट्रिलियन का बजट है सिंध हुकूमत का, लोकल गवर्नमेंट आपके पास है, बल्दियात का मिनिस्टर आपका है, कस्टोडियन ऑफ द प्रोविंस आपका है। मुझे ये बताइए कि 3 साल में एक इंटरनेशनल लॉ है कि हर 1 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए। 2 करोड़ की आबादी डिक्लेयर है 4 करोड़ की, उसके हिसाब से भी तकरीबन जो है वो 200 स्टेशन आपके होने चाहिए थे। मगर आप मुझे टोटल बताएं 26 कि है कब मैडम, हम सीनियर्स टोटल होंगे। 26 है। जी, समीर गौरी साहब, जमील जी, पराचू को 200 शामिल होने गुफ्तगू कर चाहिए लेते थे। हैं। चेयरमैन सिंध ताजुल इत्तेहाद के चेयरमैन है जमील साहब। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया, और जिसके ऊपर ऑब्वियसली हम सभी बड़े अफसुर्दा हैं, और आप तमाम लोगों के, वो जो भी विक्टिम्स हैं, उनके सबके गम में हम बराबर के शरीक हैं। बहरहाल हम वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसका हम जितनी शिद्दत है उसको शायद हम महसूस नहीं कर सकते जो लवाहिकीन है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, यहाँ नजमी आलम साहब बैठे हुए हैं, मैं बहुत अच्छी तरह उन्हें जानता हूँ, एक तजर्बेकार आदमी है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर
जो मेयर साहब है, मेयर अगर नजमी आलम होते तो पोजीशन कुछ और होती। वो एक ना तजर्बेकार मेयर पीपल्स पार्टी ने लाकर बिठा दिया, जिसको शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं समझता हूँ अगर वो मेयर 23 घंटे बाद वो मेयर आए, जो फायर फाइटर जो उस पर पानी फेंक रहे थे, फायर ब्रिगेड का अमला जो पानी डाल रहा था, मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, वो आग के बजाय दीवारों पर पानी मार रहे थे। अगर वो पानी ट्रेन नहीं था ना, स्टाफ ट्रेन नहीं था। और हमें तो ये भी इतलात मौसूल हुई कि वो उनसे पूछा गया कि वो लोग थे क्या, तो माली थे। मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि फिर इस मौके पर मेयर साहब का होना तो बनता था ना। मेयर साहब डायरेक्शन ही देते कम से कम खड़े होके। मेयर सब कुछ कर सकते थे यहाँ खड़े होके। उनकी निगरानी में मैं समझता हूँ लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। मैं फिर कहूंगा कि एक ना तजर्बेकार आदमी को मेयर बना दिया, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ जानों का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसका अजाला नहीं है। माल गया, बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग खराब हो गई, माल जल गए, उसका अजाला हो सकता है। लेकिन 100 से ज्यादा अफराद इसमें लुकमा अजल बन गए। 100 से ज्यादा अफराद इसमें अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शहीदों के खून का जवाब कौन देगा? और हर लाश ये कह रही है कि मैं अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करूं। तो ये कहने का मकसद यही है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं देखिए पहले भी कहता आया हूं कि पहले भी मैं हर चैनल पे यही बात कर रहा हूं बैठ के, आप लोगों से यही गुजारिश है सबसे कि अपने अपने झगड़े छोड़ दें इस वक्त। ये देखिए कि ये अजाला कैसे होगा। जो नजमी भाई ने सवाल किया कि मैं उसका भी बता दूं कि जो ये गेट का टाइमिंग जो है वो 10 बजे ही है। ठीक 10 बजे मार्केट के मार्केट बंद होने का टाइम होता है तो ऑब्वियसली एग्जिट्स कम ही खुले हुए होते हैं। ठीक, दो गेट खोले जाते हैं कि इन 2 गेटों से लोग निकल जाएं। जो अंदर बाकी हैं अलार्म बजा दिए जाते हैं कि भाई गेट का टाइमिंग हो गई है, 10 बज गए, अब सब निकल जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता उन 2 गेटों से निकल जाते हैं। हाँ, जो उसमें लाइट्स ऑफ की गई, वो लाइट्स इस खदशे पे उन लोगों ने ऑफ करवाई कि इसमें पूरे मॉल में आग ना फैल जाए, लेकिन वो और ज्यादा खतरनाक मामला हो गया। लेकिन कहने का मकसद यही है कि जो इन्होंने लाएमल इख्तियार किया, यहाँ कोई ट्रेंड अमला मौजूद होता, रैम खुले हुए होते हैं। देखें रैम ग्राउंड से लेके 3rd फ्लोर तक गाड़ियां जाके माल सप्लाई करती थी। उन रैमों से फायर ब्रिगेड का अमला ऊपर जा सकता था और जाके आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन जमील बराजा साहब, मसला सारा यही है कि वो बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि उनके जो यूनिफॉर्म्स थे वो फायर प्रोटेक्टर नहीं थे, उनके पास मास्क नहीं थे, तो वो किस तरीके से बिला खौफ व खतर वहां पे दाखिल होते हैं। हमारे साथ एक विक्टिम मौजूद है, मोहम्मद इलियास मेमन, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ एक विक्टिम मौजूद है स्टूडियोज में। इलियास साहब, जब आग लगी उस वक्त आपको सबसे पहले किस इदारे से मदद की उम्मीद थी और वो कहाँ थे? आपको लगता है कि अमला जो है वो बर वक्त पहुंचा और उसने सही कार्रवाई की? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है और जो फायर ब्रिगेड का अमला वो कह रहा है कि जी हम तो 5 मिनट में वहां पहुंच गए थे। क्या कहेंगे सर? असल में मसला ये है कि सारी बातें मैं सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से ना। एक छठी मतलब रात है ये क़यामत सुगरा की। तो अब मसला ये है कि अभी जो एक क़यामत जो गुजरनी थी वो गुजर गई। ठीक, अब जो मज़ीद प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़ी हैं, हम उसको क्यों ना सॉर्ट ऑफ करें सब मिल के। देखें अभी ये लड़ने का या कंट्रोवर्सी या किसी किस्म का मतलब कोई भी एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहराएँ, इससे बेहतर है कि हम सब मिल के इस शहर का 4.5-5 करोड़ की आबादी है जिसमें आउटसाइडर्स भी हैं लाखों करोड़ों के हिसाब से। तो हम क्यों ना उसको जो है सब मिल के एक पेज पर आके एक जहन एक नीयत से जो है हम करके हम देखें हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। इस इल्ज़ाम से जो है वो जो होने वाली चीज़ थी वो सही नहीं हो जाएगी। अब व्हाट नेक्स्ट, वो कैसे हम सही कर सकते हैं, वो हम सब मिल के देखें। अभी ये लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब जो लवाहिकीन ज़िंदा हैं उनको आपने कैसे मतलब है कि अकोमोडेट करना है, जो बीमार हैं ये जो जल गए हैं उनको कैसे मतलब है कि आप लोगों ने जो है ना फैसिलिटेट करना है, या मतलब है कि जो ज़िंदा हैं उनको आप किस तरीके से जो है ना लेके चलेंगे, उनको क्या कॉम्पनसेट देंगे, जिनका जान माल चला गया उनको आप देंगे। प्लस जो वहाँ आपके जो गरीब जो वहाँ लड़के काम करते थे, वर्कर्स जो सेल्समैन कहते हैं, उनको आप मतलब है कि डे 1 से जो है ना आप उनको जो है ना रसद दें,
और उनको मतलब है कि आप ग्रांट पास करें, प्लस फिर जो है जिनकी दुकानें थी और एक एक दो दो दुकानें थी या उन्हीं से इनका मतलब है कि कारोबार और रिस्क जो है घर का चलता था, चूल्हा जलता था, तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट में। मोहम्मद इलियास साहब, क़त्ल इस्लामिक माज़रत, आपकी वहाँ पे कितनी शॉप्स थी और किस चीज़ की शॉप्स थी आपकी? हमारी जो है देखें वहाँ हमारे ख़ानदान की भाइयों की कज़न्स की जो है ना 4 शॉप्स थी, जिसमें मेरी एक शॉप थी, एक मेरे कज़न ने अभी रिसेंटली ही ख़रीदी थी और उसमें मतलब है कि वो कारोबार वो रिटायर्ड थे, ठीक है ना, बाईपास भी हुआ था। सारी रकम जो है घर बेच के उन्होंने इस पे लगाई थी कि कारोबार 2 पैसे कमाएंगे, मगर वो जो है मसला जो है हमारा वहाँ का वहीं रह गया और मज़ीद जो है हम डिप्रेशन में आ गए। जो हमारा एक रोज़ी रोटी का एक प्लेटफार्म था वो जल गया। तो अब हमें, मेरा ये हुकूमत वक्त से और जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो है तमाम लोगों को जो ज़िंदा रह गए हैं तो उनको भी मतलब है कि जो है कॉम्पनसेट दिया जाए और उन लोगों को भी जो है एक ग्रांट पास की जाए, खसूसन जो कि अभी हमें जो है ना इस डिज़ास्टर का जो है ना हिस्सा ही नहीं मतलब ये कि काउंट किया जा रहा, इसलिए कि जो चले गए दुनिया से उनका नेमुल बदल हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब जो ज़िंदा हैं उनका नेमुल बदल आपके पास है, तो उनको भी बराबर जो है ग्रांट पास करके उनको भी साथ रखा जाए, इसलिए कि वो कल क्या करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। जो है हमारे पास अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम अपने वक्त की जो है ना मतलब है कि जो है अपने घर का या मतलब है कि मुस्तकबिल के अपने बच्चों का जो है हम कर सकें, कफालत कर सके। हाँ। अच्छा इलियास साहब, क्या आपको या दीगर दुकानदारों को ये पहले से पेशगी बताया गया था कि इमारत जो है खतरनाक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत मजबूत थी। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राउंड प्लस 3 की ये मार्केट थी, इतना वजन नहीं था। और पहले जब ये 1980 में जब इसका जो है आपका जो है इफ्तिताह हुआ था और ये बनी थी, तो ये बहुत मजबूत है, मतलब इसकी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं और बहुत ही मतलब है कि ये सॉलिड मतलब है कि बनी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद भी मतलब है कि बन सकती थी, मगर जो है उस ज़माने के जो बिल्डर थे उन्होंने मतलब है कि यहाँ तक ही जो है इत्तेफाक किया था, ठीक है जी। तो इसमें मतलब है कि कोई ऐसी दो राय नहीं है कि ये मतलब कमज़ोर थी और ये थी, ऐसा नहीं है। ये बहुत सॉलिड और मजबूत बनी हुई थी और कोई भी इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए 1980 से लेके आज तक आप देख लीजिए तकरीबन 46 ईयर्स मतलब तकरीबन हो जाएंगे। अभी ये 46वां मतलब एक साल आपका लग रहा है, ठीक है ना। तो इतने सालों में क्यों नहीं लगी, गिरी, अब क्यों मतलब है कि ये हुआ। लेकिन सोचने की बात ये इलियास साहब कि आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत इमारत थी, ज़ाहिर है बहुत पुरानी इमारत थी, लेकिन हमने कभी भी इस तरह से नहीं देखा कि जी पिलर्स तक उसके जो है वो बुरी तरह ढह गए और पूरी बिल्डिंग आ गई। नजमी आलम साहब, जनवरी में अगर ऑडिट रिपोर्ट कमिश्नर को जा चुकी थी, थोड़ी सी एक मेरी गुजारिश है कि देखें, अगर गाड़ी भी मतलब एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक गाड़ी है, सॉलिड गाड़ी है, ठीक है। अब उसको भी जाके आप दीवार में जाके मारेंगे ना, तो उसमें गाड़ी का कसूर नहीं है, ठीक है ना। अगर उसके अंदर कोई अगर बम ब्लास्ट कर देता है या कोई ख़तरनाक किस्म का किसी भी किस्म का कोई मतलब ये कि जो है उसमें कोई चीज़ कर देता है और वो आग लग जाती है और वो पूरे को जला के राख कर देती। फिर इसमें सबसे बड़ी ये हुई कि थोड़ी सी जो है क्या हुआ कि जिन्होंने जो कोशिश की, हम उसको मतलब ये कि शुक्रगुजार हैं, जो भी वो कर सकते थे महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए उन्होंने जो भी किया, उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की, ठीक है ना। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर जो है फायर फाइटर्स के पास जो है ना आपके जो है पूरे मतलब एक इंतजामात होते हैं, जिसमें मतलब एक लाइफ जैकेट्स जिसे कहते हैं जो फायर प्रूफ होती हैं, वो कुछ भी नहीं थे बेचारे, घर के कपड़े पहन के या वर्दी खाली पहन के जो है ना वो चला रहे थे, ठीक है ना। इनके पास ग्लव्स थे, ना कुछ थे और ना प्रेशर था पानी में, ना मतलब ये कि जो है ना वक्त पे मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो वो क्या हुआ कि आग बढ़ती गई और बड़ी से बड़ी भी मतलब ये कि जो है लोहा भी अगर होता, जिस टेम्परेचर में जो आग जल रही थी अंदर, अगर लोहा भी होता तो वो मतलब यूं समझे बॉयलर बना हुआ था उस टाइम पर, तो वो मतलब है कि लोहा भी होता तो वो भी गल जाता, तो ये बिल्डिंग तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। ठीक है इलियास साहब, पॉइंट आ गया बिल्कुल अलग ही चीज थी वो। ठीक है आपका पॉइंट आ गया। नजमी साहब, जनवरी में ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो कमिश्नर को जा चुकी थी, तो इमारत सील क्यों नहीं की गई? तो सर क्या ये गफलत है या दानिस्ता चश्मपोशी है? सर थोड़ी सी कुछ शर्मिंदगी होती है आप लोगों को। आ गई थी जनवरी में, तो अब ये मुझे नहीं कौन से आप इस जनवरी की बात कर रही है, 2025 जनवरी की बात कर रही है? सर पिछले साल की बात कर रही हूँ, पिछले साल 2024 में आई थी, 2024। तो इसको भी चेक किया जाएगा कि वो कमिश्नर के पास आ गई थी तो कमिश्नर ने उस पर क्या इक़दाम किया। अभी आप देख ले, यहाँ पर डेंजरस बिल्डिंगों पे गवर्नमेंट ने कार्रवाई की, बिल्डिंगों को सील किया, उसमें लोग कोर्टों में बैठे हुए, कोर्टों से स्टे लेके आ गए कि हमारी बिल्डिंग को डेंजरस क्यों करार दिया गया। ये सब इशू होते हैं। और मैं एक बात बताऊं, इत्तेफाक ऐसा था कि मैं उस पीछे गली में एक शादी में बैठा हुआ था। जब मुझे पता चला कि आग लग गई है, तब हमने उसको कुछ सीरियस नहीं लिया, क्या ये आग लगती रहती है कोई ऐसा शहर में। मैं जब निकल के गार्डन से आ रहा था, मेरे साथ फैमिली भी थी,
अदरवाइज मैं रुक जाता, पर 6-7 पे तो मैं नहीं रुक सका। एक फायर ब्रिगेड मुझसे आगे खड़ी हुई, कुछ 7 मिनट हो गए, वो चिल्ला रहा था कि मुझे रास्ता दे दो, क्योंकि हमारे लोग गाड़ियां हटाने को तैयार नहीं थे। तो सिग्नल पे वो मक्की मस्जिद से आके, अब 7 मिनट उस फायर टेंडर के जाया हुए। वहां पे मैंने घड़ी देख के देखा कि वो चिल्ला रहा, सायरन बजा रहा, गाड़ियां खड़ी है, कोई आदमी अपनी गाड़ी लेफ्ट पे कर, मैंने अपनी गाड़ी लेफ्ट पे कर ली। वही पर एक फायर टेंडर चिल्ला रहा है, सायरन बजा रहा है, उसको जगह दे। हमारे अपने लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि फायर टेंडर को रास्ता दे दें, वो अपना खड़े हुए बड़े मस्जिद। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है इसी आग में। ठीक है सर, ये सिविक सेंस की बात है, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। और एम्बुलेंसेस हो या ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए, बिल्कुल। इन्होंने जो बताया, 4 दुआ चीज आओ होगी। देखिए पहले भी जब 10 मुहर्रम को हुआ था वो दर्दनाक वाकया, जब बहुत बड़े पैमाने पे आग लगी थी, उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेट किया था, उनको दुकानें बना के दी थी, उनको उनके नुकसानात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी बनी थी जिसने वो सारे नुकसानात को तखमिया लगाकर बहुत अच्छे तरीके से उनको सबको एडजस्ट किया था। और अभी भी यही डिस्कशन चल रहा है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश, और इनकी बात सही थी, खाली दुकानदार नहीं है, उनकी दुकानों पर काम करने वाले लड़के जो काम करते थे वो भी बेरोजगार हो गए, उनका भी हमें सोचना है। ठीक, अच्छा, मेरी एक छोटी चल रहा है कि हम इनको कैसे रीस्टेब्लिश करें, इन सबको। जिनकी जान चली गई उसको वापस नहीं आ सकती। ट्रू। लेकिन अच्छा जो सबीन जिम्मेदार साहबा, हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका रोजगार को बहाल करना है, बिल्कुल। उनको ये करना है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलियां हैं, कि उनको हम किस तरह दोबारा से बढ़ रोजगार करें। इस पर बहुत सीरियसली डिस्कशन हो रहा है। चंद दिनों में सिंध गवर्नमेंट इस पर फैसला करके भी बता देगी कि किस तरह से इनको हम दोबारा से स्टेबल करेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन नजमी साहब। सबीन साहब, अगर सिस्टम आप लोग जो आप कह रहे हैं कि सिस्टम इतना ही नाकाम था, तो मैडम इतना बता दीजिए कि आपने पहले इस ऑडिट रिपोर्ट को आवाम के सामने क्यों नहीं रखी? अब जब ये हादसा हो गया फिर आप लोग शोर मचा रहे हैं। देखिए तकरीबन पिछले 17 साल और ये 18वां साल शुरू हो गया, ये सिंध गवर्नमेंट की जो है वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और ये पीपल्स पार्टी का ही काम है। मुत्तहदा तो इस दफ़ा भी और पिछले अरसे में भी जो है वो अपोजिशन में बैठी है और उसकी वजह यही है कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी कारकर्दगी पिछले 18 साल में बहुत बुरी, बिल्कुल नाकामी का सामना करना पड़ा है। कराची का हाल तबाह हो गया है और हम बार बार जो है वो ये बात कहते हैं कि जो आपने 18वीं तरमीम जिसके जो इसलिए लाई गई थी 2013 में, इसलिए पास की गई थी कि जो सूबे हैं उनको जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, प्रोविंस को पावर किया जाए, जो आपका इख्तियार है वो निचली सतह तक पहुंचे, मगर उसको उस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा बदइंतजामी हो गई है। खास तौर पे कराची जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है सिंध का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, उसको जो है वो आप देखें मसाइल का शिकार है। रोडें टूटी हुई हैं, कभी गटर के ढकनों का मसला हो जाता है, बच्चे गिर के मरते हैं। अच्छा आप ये भी देखें, इतना बड़ा 2 करोड़ की आबादी का शहर है जिसकी डिक्लेयर्ड आबादी ऑफिशियल 2 करोड़ है, वैसे तो तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर है। तो उसमें जो है वो जब कभी गटर के ढकनों का मसला आता है तो ये जो है वो बहस छिड़ जाती है कि 2000 ढकने दिए गए थे या 1000 ढकने दिए गए थे। मगर बात ये है कि इतने बड़े शहर में इतने बड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन, क्या वहां पे इंतजामिया इस तरह चलेगी, चाहे क्या मुकामी हुकूमत इस तरह चलेगी? ये तो सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की लेजिस्लेशंस करे और लेजिस्लेशंस भी हुई हैं मगर उनको इम्प्लीमेंट का फुकदान है। बिल्कुल सही वजह फरमा रही हैं आप। और सबसे अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि गटर के मेन होल में गिर के मर रहे हैं बच्चे, डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, बारिश में मर जाते हैं। और अब रही सी कसर जी आग ने पूरी कर दी कि आग में बुरी तरह जल के खाकस्तर हो गई जिंदगियां, लेकिन इसका सद्देबाप करने वाला कोई नहीं है। हम हर दफ़ा देखते हैं कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, फाइलें बनती हैं, लेकिन वो सिर्फ केसेस फाइलों तक होते हैं। किसी को जो है अगर सज़ा दे दी गई होती तो शायद आज रिजल्ट्स कुछ और होते। बहरहाल आप सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब आपका शुक्रिया, सबीन गौरी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, जमील पराचा साहब आपका शुक्रिया और मोहम्मद इलियास मेमन आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।